इस वीडियो में आप महात्मा गांधी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक और दिलचस्प किस्से जानेंगे जिसे आपने शायद ही पहले सुना हो। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने और कब कहा था। 4 जून 1944 की बात है। सिंगापुर रेडियो में एक संदेश प्रसारण के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, जिसके बाद से पूरा भारत उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर स्वीकारता है। वही मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा सबसे पहली बार कवि और नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन बापू से काफी प्रभावित थे। आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि लोगों को यकीन नहीं होगा कि धरती पर कोई ऐसा इंसान भी आया था कभी। महात्मा गांधी अंग्रेजी के तो बेहतरीन विद्यार्थी थे, लेकिन वो हमेशा खुद स्वीकारते थे कि गणित और भूगोल से उन्हें बड़ा डर लगता है। गणित और भूगोल के एकदम औसत से भी कम वाले विद्यार्थी थे बापू। वही बहुत कम लोग ये जानते हैं कि गांधी जी को अपनी फोटो खिंचवाने से सख्त नफरत थी। कई मौकों पर उन्होंने अपनी तस्वीर खींचने से लोगों को रोका था। उनकी जो भी तस्वीर ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उनमें से ज्यादातर रैंडम क्लिक ही हैं। गांधी जी अपने नकली दांत अपनी धोती में बांध कर रखते थे और खाना खाते वक्त ही उन्हें निकाल कर यूज करते थे। गांधी जी को 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 1948 में उन्हें यह पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। गांधी जी की शव यात्रा में करीब 10 लाख लोग चल रहे थे। वहीं 20 लाख लोग से ज्यादा लोग रास्ते में खड़े हुए थे। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा 8 किलोमीटर लंबी थी। गांधी जी की पसंदीदा कहानियों में श्रवण कुमार की कहानी और हरिश्चंद्र का नाटक था। हरिश्चंद्र के नाटक से वो इतना प्रभावित हुए कि जीवन भर उन्होंने सच बोलने का फैसला किया। गांधी जी जब विदेश से पढ़ाई करके लौटे तो फुल सूट बूट में रहते थे, एकदम जेंटलमैन बनके। लेकिन अंग्रेजों के विरोध के लिए उन्होंने अंग्रेजी परिधानों को छोड़ने का फैसला लिया और देसी पहनावे को अपनाया। साल 1930 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर की उपाधि से नवाजा था। साल 1934 में भागलपुर में जब भूकंप आया तो मदद के लिए उन्होंने अपने ऑटोग्राफ के बदले लोगों से 5-5 रुपए की राशि ली थी और 2 दिन में ही लाखों रुपए कलेक्ट कर लिए थे। क्या आपको पता है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी, तब गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं थे। तब वो दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदू मुस्लिम के बीच जारी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। जिस देश के खिलाफ उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसी देश ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 साल बाद उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। गांधी जी और वर्ल्ड फेमस राइटर लियो टॉल्स्टॉय के बीच लंबे वक्त तक पत्रों के जरिए बातचीत होती रहती थी। दोनों एक दूसरे के बड़े प्रशंसक थे। सिर्फ गांधी ही नहीं, गांधी जी लगातार 12 और देशों के अलग अलग नागरिक अधिकार आंदोलनों से जुड़े रहे। इन 12 देशों में उनकी हर बात बड़ी गंभीरता से सुनते थे लोग। गांधी जी फुटबॉल के जबरदस्त दीवाने थे। वो जब साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने प्रिटोरिया और जोहान्सबर्ग में 2 फुटबॉल क्लबों की स्थापना की। गांधी जी की शादी महज 13 साल की उम्र में हो गई थी। साल 1882 में उनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा के साथ करवा दी गई थी। साल 1974 में गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका छोड़ा तो वहां के कई शहरों में लोग काफी दुखी हुए। इस दौरान साउथ अफ्रीका के दिग्गज लीडर जॉन स्मट्स ने एक लेटर में लिखा था, संत हमें छोड़कर चले गए हैं, लगता है हमेशा के लिए। छुआछूत का बर्ताव झेलने वालों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को पहली बार उन्होंने ही हरिजन कहकर पुकारा था। साल 1982 में गांधी जी के जीवन पर बेस्ड एक फिल्म बनी, जिसे बेस्ट मोशन पिक्चर के लिए एकेडमी अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी से जुड़े कुछ रोचक और एकदम रेयर किस्से। जानकारी कैसी लगी आपको? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही रोचक, दिलचस्प और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष का YouTube चैनल है, वहाँ की ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें।